अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे साहिल अदीम साहब और कैसर अहमद राजा की एक पॉडकास्ट के हवाले से। साहिल अदीम साहब इंजीनियर साहब के हक़ में कुछ बातें करते हुए जो कि कैसर अहमद राजा साहब से हज़म ही नहीं हो रही और उनके दिल में इंजीनियर साहब के लिए बहुत बुग़्ज़ है और वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को अच्छा नहीं समझते। कैसर अहमद राजा साहब जो बातें इंजीनियर साहब के हवाले से करते हैं उनमें सच्चाई कम और बाइस ज़्यादा नज़र आती हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को अपना एक ज़हनी तौर पे उनको अपना एक मुखालिफ समझ लिया, जबकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है वो हमेशा हक़, अल्लाह की किताब, किताबुल्लाह और अल्लाह के रसूल की सुन्नत से बात करते हैं। अब वो आज के मुसलमानों के हक़ में हो या गैर मुस्लिम उसको कोट करें, इंजीनियर साहब को उससे मतलब नहीं, वो हक़ और सच बयान करते हैं। अब इससे जो है वो कैसर अहमद राजा साहब को बहुत तकलीफ़ है, इसलिए कि जब वो कोई बात करते हैं और कुरान और हदीस उसमें नहीं होता तो गैर मुस्लिम हो जाए हो या कोई दूसरा फ़िरके वाला हो, वो इंजीनियर साहब को कोट कर देता है। अब वहाँ पे इनको शर्मिंदगी होती है कि यार ये जो इंजीनियर साहब हैं ये ऐसा मवाद छोड़ के जाते हैं जो दूसरे गैर मज़हब के लोग होते हैं वो हमारे सामने उस बात को सामने रख देते हैं। तो भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है वो हक़ बयान करते हैं, वो किसी के लिए भी हो वो हक़ बयान करते हैं और सही बात करते हैं। अब उनको गैर मुस्लिम ले लें या फिर जो है वो मुस्लिम कोड करें, उससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। हक़ बयान करने में क्या फ़र्क पड़ना है सर, हक़ बयान करें। और इंजीनियर साहब हक़ बयान करते हैं जो कि कैसर अहमद राजा साहब से हज़म नहीं होता और उन्होंने उनको अपना मुखालिफ तस्वुर कर लिया है, अपना दुश्मन बना लिया है, दुश्मन में फ़ील करते हैं उनको अपना। तो इस हवाले से जो है वो एक क्लिप है, वो आप समाअत फरमाइए और फिर इंजीनियर मोहम्मद अली साहब की एक वीडियो है वो समाअत फरमाइए तो आपको समझ आ जाएगा सारी बात है। 30 लाख जिस बंदे के स्टूडेंट्स अपेरेंटली हों और उसके साथ अपेरेंटली बड़ी ज्यादती भी हो रही हो और पूरे पाकिस्तान से 30 बंदा भी उसके लिए ना निकले, आई डाउट इट। यार मुझे अरेस्ट कर लो ना, मेरे लिए 1000-2000 बंदा निकलेगा, आपके लिए 10-20 हजार बंदा निकलेगा। नंबर 2 मेरा दूसरा हिस्सा भी है, मेरी लाइव स्ट्रीम होती है, एवरेज उसको 25 से 50 हजार लोग कुछ दिनों में देखते हैं और मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर नहीं हैं। यूट्यूब में बात कर रहा हूँ। मुफ्ती यासर साहब के मुझसे ज्यादा हैं, 3-3 उनके भी देखते 50-60 हजार बंदे देखते। ठीक, मुफ्ती यासर नदीम अलवाइदी साहब, राइट। नाउ इंजीनियर साहब, क्या वजह है कि 30 लाख की जिसकी फॉलोइंग हो उसकी लाइव स्ट्रीम में 535, 536, 800 इतना बंदा आ रहा होता है। हमारा एक गर्म तौलिया इन सारों के चेहरों से निकाब उतार देता है। उतरा है ना, साथ रिजवी साहब की तस्वीर लगाई हुई थी ना, एक बंदा को टीएलपी का नजर आया आपको? 22 करोड़ में से 22 बंदे नहीं इकट्ठे कर सके। किसने निकलना है मेरे भाई? इस तरह नहीं होता। ये कोई बनाना पब्लिक नहीं है, ये ना पुराने जमाने हैं कि आप जत्थे बना के तो नॉन स्टेट एक्टर बन के तो निकल आओ भाई। अब FATF हाफिज़हुल्लाह ताला आए मैसद के, हाँ, ज़रबे अज़्ब हाफिज़हुल्लाह ताला, रद्दुल फसाद हाफिज़हुल्लाह ताला की बरकत से मौलवियों तुसी गए। हाँ, एक काम उड़ खत्म। अगर पाकिस्तान ने रहना ना तो तुम लोग इन एक्टिविटीज के साथ नहीं आ रह सकते। इधर वो लोग रहेंगे जो हमारे तरीके से इल्मी इख्तिलाफ करते हैं। आपस में तो तुम इल्मी इख्तिलाफ ही करते थे ना, एक दूसरे को मारते तो नहीं थे, सवाए वो कुछ अरसा जो आलाकार बने रहे, और वो भी 2 फिरके थे, वो प्रॉक्सी वार्स थी, सऊदीया और ईरान की यहां आई, अदरवाइज। और अब तो बिल्कुल तुम एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं कर रहे। इस सारे इत्तेहाद उम्मत का क्रेडिट सिर्फ एक बंदे को जाता है, अगरचे मेरे खिलाफ है। और आप अंदाजा करें, अब मैं बताता हूं कि टॉपिक कौन सा होगा। मैं वीडियो एक टॉपिक पे बनाता हूं ना, सारे मेरी तस्वीर लगा के उसे रिबटल करते हैं, यानी इनके पास टॉपिक्स भी कोई नहीं है बात करने के लिए इस्लाम पे, क्योंकि इनकी बात कोई नहीं सुनता। जब इनके अंदर गट्स ही मौजूद नहीं कि ये कोई इल्मी बात कर सके, तो इसलिए किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे भाई। फोकस रहे अपनी दावत के ऊपर। हाँ, आम लोगों पे मेहनत करें, जाहिलों को उनके हाल पे छोड़ दें।
اگر نبی علیہ السلام یہ غم لگا کے بیٹھ جاتے کہ جب تک بنو ہاشم میں سے ابو لہب کلمہ نہیں پڑھتا تو میں بنو امیہ کے سامنے اسلام کی دعوت کیسے رکھوں گا، تو پھر نبی علیہ السلام دعوت کا کام کیسے کرتے؟ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے دعوت کا کام کرنا ہے. جو بکے ہوئے لوگ ہیں، جو ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے آپ اپنے دماغ میں بات بٹھا لیں. نہ آپ نے کسی کو گھول کے کوئی چیز پلانی ہے. یہ تو نبی کو حکم ہے قرآن میں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم اپنی راہیں ان کے لیے کھول دیں گے. اگرچہ رسول اللہ ہماری ہدایت کے امام ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی، بے شک تم صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتے ہو، لیکن ہدایت دعوت کی حد تک ہے. گھول کے نہیں آپ پلا سکتے. نہ نبی علیہ السلام پلا سکتے ہیں نہ ہم دعوت کا کام کریں گے. کولڈ وار ہے، یہ میرا جملہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اللہ کے فضل سے ہم فرقوں کے خلاف کولڈ وار ون کر چکے ہیں. ہمیں کسی بھی ہاٹ وار کی ضرورت نہیں ہے. اس بات کو سمجھیں. ہاں، یہ پیسو ریزسٹنس کے ساتھ یہ دعوت کا کام جاری ہے. یہ اسی طریقے سے جاری رہے گا. ہم نے نمازیں انہی کے پیچھے پڑھنی ہیں، چندے انہی کو دینے ہیں، ان کے ہاتھ بھی چومنے ہیں حد رکوع جھکے بغیر. ہاں، ان کو حافظہ اللہ بھی کہنا ہے. مر جائیں گے ان کے جنازے بھی پڑھنے ہیں، دعائیں بھی کرنی ہیں ان کے لیے. ہمارے بھائی ہیں جی. بس اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو توفیق دی تو ہدایت مل جائے گی، اگر نہیں ملتی ہے تو ہم زبردستی تو نہیں دے سکتے. لیکن ان کے مقابلے پہ ہم بھی گالی گلوچ کریں، ہم بھی اس قسم کی غلط ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کو اور فرقوں کو بدنام کروایا، انجینئر صاحب کو بھی اسی ڈگر پہ چلا کے بدنام کروائیں. لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا، وہاں سے ہماری اٹل سٹارٹ ہوتی ہے.